अब इसकी इस तरह से फिर हम लोग बल्ले की शेप दे रहे हैं। तूफान चला है बड़े जोरों का ना, बारिश कभी भी पड़ सकती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि। और कल का ब्लॉग यहाँ पे मैंने एंड किया था तो यहीं से शुरू कर रही हूँ। हम लोग गए हुए थे एक शादी में और जैसे ही हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे रस्में चली हुई थी। ये जयमाला की रस्म है। बाकी इसके बाद खाने में यहाँ पे बनी थी बिलासपुरी धाम, मतलब ये जो दाल होती है ना तो ये घी डाल के बनाई जाती है और बिलासपुरी धाम में ये स्पेशली बनती है। तो थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की थी। और बाकी यहाँ पर चला हुआ था बहुत तूफ़ान। जब हम लोग खाना खा रहे थे ना तो उसी टाइम पे बहुत तेज़ तूफ़ान चला। फिर बाद में हमें पता चला कि कमरूनाग देवता मंडी शिवरात्रि के फेयर के लिए आ रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा होता है, हर साल ही होता है। जब वो आते हैं ना तो ऐसे ही बहुत मतलब मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बारिश का छिड़काव होता है, शुभ मानते हैं बहुत ज़्यादा। और कमरूनाग सबसे श्रेष्ठ देवता है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में, बहुत ज़्यादा मान्यता है तो इसलिए। और बाकी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये रस्म चली हुई है शुभ शिक्षा पढ़ने की, जो कि दूल्हे की साली पढ़ती है। और बेद के नीचे बाराती जब खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये पढ़ा जाता है। दूल्हे को फिर इसे गिफ्ट कर देते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। तो इस तरह से फिर इसे दूल्हे को गिफ्ट कर दिया जाता है। एक और रस्म होती है यहाँ पे, वो होती है दूल्हा मतलब खाना नहीं खाता भी, हमारे लोकल में बोलते हैं दूल्हे के रूसने की रस्म होती है, तो वो भी होती है। और उस टाइम पे फिर ससुर जी उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं, तो ये गिफ्ट दे रहे थे। जल्दी आ जा फटाफट। तूफान चला है बड़े जोरों का ना, बारिश कभी भी पड़ सकती है। और ऊपर से वो तरपाल वगैरह वो जो मतलब प्लास्टिक वाले लगाए थे ना, हाँ सारे हट गए हैं। इसलिए मतलब टाइम से घर पहुंचने में ही समझदारी है। और हमारे पास तो छाते भी नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी निकल लो, जल्दी निकल लो, नहीं तो बारिश लग जाएगी। बारिश में रहेंगे। बारिश लग पड़ी तो ये देखो रोड का बुरा हाल है, ठीक है, कीचड़ कीचड़। और ये जो पहने हुए ना कपड़े, हाँ ये सारे के सारे ये फिर समेटे ना जाएंगे। हाँ वो तो है, वो तो सही बात है, सही बात है। इसलिए बारिश लगने से पहले ही हम चल पड़ते हैं घर की तरफ। खाना हमने खा लिया। शानू मिट्टू आराम से आना, आराम से शानू, आराम से। हाँ। यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि भाई एक मेरा शॉर्ट तो बना दो। होता है जब हमने थोड़ा बढ़िया से ड्रेस पहना होता है ना तो इच्छा करती है कि भाई थोड़ा कोई अच्छे से कैप्चर कर दे, लेकिन कैमरा मैन की मुझे सख्त ज़रूरत है। एक तो इनको जब भी मैं बोलती हूँ ना कुछ भी कैप्चर करने को तो ये सही से कैप्चर नहीं करते हुए ना, जैसे होता नहीं कि जैसे मैंने सोच रखा होता माइंड में कि ऐसे ऐसे करना, फिर बाद में इनको कुछ बोलूँ तो ये गुस्सा हो जाते हैं और मैक्सिमम टाइम शूट करते ही नहीं है। फिर मैं ही लगी होती हूँ, कई बार हाथ में सामान भी होता है तो फिर चली रहती हूँ। भाई अब मेरे को तो आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, ब्लॉगर जो ठहरी तो शाम को आकर के आपको रिपोर्ट देनी होती है कि भाई अच्छा आज ऐसा ऐसा किया हमने। तो इन सब चीज़ों की हमेशा मुझे इनसे शिकायत रहती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम गए हुए थे शादी में, वो एक्चुअली मामा जी की लड़की की शादी थी, ठीक है। तो अभी वहाँ पे बारात आई थी सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। तो अभी बारात गई नहीं थी, तो आज भी फंक्शन है और कल लड़के वालों की तरफ से होगा। जैसे जाते हैं ना, लादट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे लड़की की विदाई होती है तो विदाई के बाद जो लड़की के साइड के होते हैं सारे रिलेटिव वो साथ में जाते हैं। फिर तुम जूतों को मेरे कपड़े से ना लगाओ यार, ये जो शादियों का खाना होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैं बनाता हूँ ना, मेरे से भी ट्रिपल मसाले डाले जाते हैं, तो ना फिर ना मैं मानते हो आप कि आप भी ज़्यादा मसाले डालते हैं। नहीं मुझे तो फिर दिक्कत हो जाती है, सच्ची बात बताऊँ ना, कि ज़्यादा मसालों से तो फिर आपको। मिट्टू ने भी चेंज किए शान भी कपड़े, मिट्टू ने, और अब उसको बोलते स्वेटर पहन ले। हाँ बेटे, बोल दो उनको स्वेटर पहनने के लिए ना, कि हाँ जल्दी हम जाएंगे वहाँ पे बाजार में ना, थोड़ा काम है हमें। तो फिर और जैसे हम खाना खाने बैठे ना वहाँ पे, और यार तूफान आ गया इतनी जोरों से ना, वो जो ऊपर लगाए हुए थे, मैंने कहा ऐसा नहीं कि तूफान से पहले जोरों से बारिश लग जाए और ये टेंट वगैरह निकल ही जाए। फिर मैं जल्दी जल्दी खाना खाया और
हाँ भाई कुछ बोलेगी। नहीं नहीं, मैंने खाना एक्चुअली इतना ज्यादा हो गया ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना पेट फुल हो गया है। इसलिए मैंने दुपट्टा इस स्टाइल में ढूंढा था ना, क्योंकि कल भी ना मैंने सूट जो पहनना था, पता नहीं क्यों ना, मतलब 2-4 दिनों में ही ना मैं इतनी मोटी हो गई कि मुझे खुद पे भी पता नहीं क्यों हार्मोनल चेंजेस है कि क्या है ना, एकदम से मैं इतनी मोटी हो जाती हूँ ना कि भाई क्या ही बताऊँ। मतलब जो पुराने सूट होते हैं ना वो फिर बहुत टाइट हो जाते हैं। वो पहनना था ना कल मैंने, वो रेड वाला सूट। तो जैसे खाना खाया ना, पेट से एकदम ऐसे लगे भाई, पता नहीं जैसे भी 7वां 8वां मंथ चला हो, इस तरह से मोटी ये हो गई। प्रेग्नेंट हो गई है मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, प्रेग्नेंट तो कहाँ हूँ ना, अब हमारी फैमिली कंप्लीट है ना। पर भी ऐसे भी फील हो भी, पेट देख के कोई ऐसे ही बोलता। तो आज मैं क्या, आज मैं दुपट्टा ही इस तरह से लूंगी ना कि पेट दिखेगा ही नहीं मेरा, जितना मर्जी खा लूँ आराम से दबा के, क्योंकि शादियों में बैंठ बैठती है ना, नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं जमीन पे ना। तो जैसे एक सब्जी आएगी तो हम पहले वो खाएंगे, फिर इतने सारे लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, और यहाँ पे तो बहुत लंबी बैंठ बैठी हुई थी। तो जब तक दूसरी सब्जी आएगी ना तब तक मतलब कि वो जो पहली होगी वो पच गई होगी, ऐसा लगता है भी अच्छा कुछ खाया ही नहीं था। फिर वो खाएंगे, फिर इतनी सारी सब्जियां होती है, 7-8 सब्जियां तो होती हैं, तो आराम आराम से खाते रहते हैं, वो पचते रहते हैं, खाते रहते हैं, मतलब कि लगभग 1 घंटा लग जाता है एक बैंठ उठते उठते। तो आराम से खाते हैं, दबा के खाते हैं फिर पेट तो फूलना ही है। फिर इस चक्कर में मैंने ऐसे ही दुपट्टा ले लिया था। ऐसी-ऐसी बात है, और आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए, नहीं तो हम ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। और कल फिर से आपको फिर लेके चलेंगे शादी में, लादड़ी है, तो क्या-क्या होता है। बाकी यहाँ पर भी कुछ एक जो भी और 1-2 रस्में मैंने भी आपके साथ शेयर की है। हम लोग वैसे जा रहे थे कि भई विदाई के बाद ही आएँ, बट हुआ यूँ कि बहुत तूफ़ान चला और हमारे पास छाते भी नहीं थे। फिर मैं क्या, अगर बारिश पड़ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएँगे और भीगते हुए घर पहुँचेंगे। फिर आपको पता ही है कि मौसम पहले ही चेंज हो रहा है, और हवा पानी जब खुद सब लग रहा था ना, तो फिर ठीक होने की तो गुंजाइश ही नहीं रह जानी थी। और ऐसे पूरी सर्दियों में मतलब बचे रहे, कोई भी घर में सब, हम भी बच्चे भी, कोई बीमार नहीं पड़ा। तो इस जाती जाती सर्दी में मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, ऐसी ये बात है। और एक बात ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है यार, पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस लेती है, इतना स्ट्रेस ले के मोटी हो गई है। नहीं, स्ट्रेस तो मैं सच्ची बात बताऊँ अभी हो गया है ना, हो जब से मतलब जॉब का उसमें ना सर भी बोलते हैं कई बारी ना कि बंदा वाला गलत टाइम पे ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये होता है जेएफएम ना, है ना, जनवरी फरवरी मार्च का जो मंथ होता है वो क्लोजिंग का मंथ्स होते हैं ये 3, तो इसमें प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ऐसा नहीं है, मैं भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, आप मुझे मत कम मांगो। मेरी मतलब एक चाहे से आप कुछ भी बोलिए, बट हाँ भी या तो किसी फील्ड में मैं घुसती हूँ तो फिर जी जान से अच्छी तरह से मेहनत करती हूँ वहाँ पे। तो ये है, फिर थोड़ा-सा हो जाता है भी, जैसे तरह-तरह के लोगों से मिलना होता है, क्योंकि जॉब इस तरह की है ना, तो फिर उस हिसाब से पर ठीक है, मुझे कोई कहीं पर भी कोई चैलेंज नहीं आते। जो भी आ रहे हैं मतलब स्टार्टिंग के डेज़ में थोड़ा-सा हो भी जाता है। लेकिन हाँ, आपको तो पता ही है मैं कैसी बातूनी हूँ। तो बातों से ही मेरे काम हो जाते हैं बस। बस यही बोलना चाहूँगी कि कृपा है भोलेनाथ की, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, इसीलिए ज़्यादा वो नहीं करना। और कल शिवरात्रि है, तुम अब बस जल्दी से करो आप क्लोजिंग ना, क्योंकि अभी यार शिवरात्रि की भी तैयारी शिवरात्रि के करनी दिन है। एक बात बताता हूँ यार, पिछले मतलब कि अरे जब डैडी मैं एक बात बोलूँ, मैंने शिवरात्रि पे नीचे चलते हैं। कहाँ? वो शिव जी का मंदिर नहीं है वहाँ पे, अरे मेरे मायके। एक बात बताऊँ मैं आपको, बड़ा टाइम हो गया सच्ची वैसे। बात बताऊँ, कम से कम 4-5 साल की बात है, यहाँ नीचे आईटीआई के लड़के रहते थे, तो हुँ, उन्होंने कहा कि यार आपने यहाँ चलना है, यहाँ से कम से कम 15-20 किलोमीटर वहाँ एक लंबा मंदिर चला है था। शिव जी वाला, कुछ नहीं हुँ, लंबा नहीं होता, कुछ नहीं है 2 मिनट। तो वहाँ पे क्या किया कि यार घोटा पी लिया। हुँ, वो यार पहले मैंने एक गिलास पिया, कप वाला डिस्पोजल, मैंने कहा ये तो कुछ हुआ ही नहीं है ये। टेस्टी होता है फिर बहुत मैंने कहा ज़्यादा। एक और लेके आ, एक और लेके, मैंने कुछ हुआ नहीं, मैंने कहा एक और लेके आ। जैसे ही मैंने वो तीसरा बोला, मैं लोहे की पूल में खड़ा हुआ था और वो पूल ऐसा लगा घूमने लगा, मैंने कहा भाई मुझे चढ़ गई। मैंने नहीं पीना, वो फटाफट गाड़ी वो यार, मैं यहाँ सर का घाट में इतनी मुश्किल से पहुंचा ना, सबसे वो मेरे भाई शिव जी का जो घोटा होता है ना, भांग वाला ना, और मैं बोलूँ कि मुझे ऐसे दिन था तो दिन से रात दिख रहे हैं मुझे। घर में पहुंचा मैं, दिन बता शानू, रहे। हाँ शानू मिट्टू छोटे थे, डैडी भी थे यहाँ, और मेरी हंसी आ रही थी, हंसता रहा यार, कान पकड़े, मैंने कहा नहीं कभी नहीं करना। पर मजा काफी आता है उसमें यार। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, पर वही। अच्छा और शिव जी अच्छा, कल तो फिर वो लादड़ी भी है यार। हाँ,
चलो देखते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं अगले चलो ब्लॉग बताते हैं, में। फिर बनाते हैं व्लॉग भी और दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। करती हूँ प्रिपरेशन, अभी तक तो मतलब कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है, बट हाँ मेरी प्रिपरेशन वैसे भी लास्ट टाइम में ही चली होती है, और कल का दिन तो वैसे भी इतना बड़ा दिन है, तो कुछ ना कुछ तो करते हैं। ठीक है, और ओके बस फिर ओके बाय। नमस्कार। ये देखिए इस तरह से इतना सा बन के तैयार हुआ इतनी मेहनत के बाद। और अब इसकी इस तरह से फिर हम लोग बल्ले की शेप दे रहे हैं। मतलब थोड़ा सा इसको पतला पतला इसलिए कर दिया ना ताकि ये जल्दी से सूख जाए। आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में टाइम लगता है, धूप तेज़ नहीं होती। तो इस तरह से अब इसको बना देंगे ना सारा जितना भी है ये। फिर जब शीरा तैयार करेंगे तो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए इसको धूप में रखेंगे सूखने के लिए। हो गया। देखो तैयार कर रही है मुझे अभी। इसको भी मुझे ही तैयार करना पड़ता और है। ये फिर बोलते हैं क्या किया सुपर से, देखो 2 अब एडिटिंग जरा किए, 2 वीडियो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरे जो क्या बोलते हैं इसको पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये देखो फोन आ गया। चलो जल्दी करो, अब चलते हैं, लेट हो गए ना। अरे कुरियर वाले का फोन आ गया। ठीक है। तो अभी बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। एक सब्सक्राइबर है मेरे, मुझे सबका ध्यान रहता है भाई, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि पायल नहीं पहनते, तो आज मैंने स्पेशली ये छोटा सा क्लिप ही इसलिए बनाया कि उनको बता सकूं कि नहीं मैंने आज पायल पहन ली। गर्मी लग रही है अब ना, धूप है क्योंकि बेटा चल रहे हैं ना अभी, तब लग रही है गर्मी। जब बैठेंगे ना उधर वहाँ पे तो धूप भी नहीं आती। हाँ जी फास्ट है तेरा, वो तो मुझे पता है। आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मंदिर में आज ना लाइनें लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। फिर चलेंगे जी दुल्हन के ससुराल। ले जी ले, ये भी यहीं पे है। कमाल कर रहे कमाल कर रहे वाला। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं दुल्हन के ससुराल में। दुल्हन और दूल्हा सारे लादड़ों को लगा रहे हैं टीका और हार पहना रहे हैं। लादड़ मतलब कि जो दुल्हन के मायके से सब लोग हम जो इकट्ठा होकर के आए, तो उनका स्वागत किया जा रहा है। और सभी अपनी अपनी जगहों पे अब बैठ गए हैं। खाने में यहाँ पे चाय के साथ देखिए मठरी, रसगुल्ला और बेसन दिया गया। फिर सब लोग अपनी अपनी गप्पों में लग गए। बाकी जो रस्म होती है तो दुल्हन के मम्मी पापा वो सारी रस्में निभाने के लिए चले गए हैं। जैसे जो भी सबके लिए लाए होते हैं गिफ्ट वगैरह, तो वो सारी। और सब लोग अपनी अपनी गप्पों में लगे हुए हैं। सब ने अपने अपने ग्रुप बना करके बैठ गए हैं जी गप मारने। तो यहाँ पर हम भी गप मार रहे थे, तो छोटा सा क्लिप मैंने यहाँ पे शानवी से बनवाया। और इसके बाद फिर ये देखिए जी खाना खाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आपकी पतिदेव बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि कैसा लग रहा हूँ। बोला मैं क्या अब तो आप आ चुके हैं, कब कैसे अब उतार दो इन कपड़ों को। तो ये उतारने का नाम नहीं ले रहे हैं। यार मैं एक्चुअली बाजार जा रहा हूँ, तो बाजार जाने के लिए मेरा फ्रेंड है एक डॉक्टर, ठीक है, तो उससे कुछ काम है, अर्जेंट है, तो उससे बातचीत करूंगा कि हाँ और भाई डॉक्टर भाई क्या हाल है, तेरे कुछ काम है। समझ गई मैं आपके कामों को। हाँ तो ठीक है भाई, ठीक है। तो यार पता नहीं ये मेरे तो आप अच्छा हाँ बोल। मेरा बोलने का मतलब है कि आप अपने फ्रेंड के साथ बात करने जा रहे हो, कोई जॉब इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो। यार अभी आया हूँ तो शाम को उतारूंगा ना कपड़े यार, की अभी पहनने में ठंड लग रही है। मौसम दिखाओ जरा कैमरा मैन, देखो वहाँ पहाड़ों में बर्फ बारी गिर रही है। सब्जी भी ले आता हूँ तो सुबह के लिए सब्जी, मतलब सब्जी लाने के लिए भी ये ड्रेस सही नहीं लग रहा है ना मेरे को। तो मतलब कैसे चले जाऊँ मैं, और कैसे जैसे आप रोज जाते हो वैसे जाना चाहिए। ओ यार बंदना बोल ले। जाओ अब मैं तो मजाक कर रही थी, मतलब आपकी खिंचाई कर रही थी कि आप क्या क्या बोलते हो। अब आपसे बोला नहीं जा रहा था कि क्या, कॉन्फिडेंस से बोलो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसी में जाऊंगा। ठीक है इसी में जाऊंगा। अभी टाइम हो रहा है डिनर का। वैसे तो खाना खा करके आए थे ना वहाँ से, और शादियों का जो खाना होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है, अभी तक पचा नहीं था, तो मेरे को तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी। लेकिन बच्चे और पतिदेव बोले कि भाई हमें तो लगी है भूख, तो फिर ये बना रहे हम ब्रोकली की सब्ज़ी। मैं क्या 1-2 चपातियाँ बनाती हूँ इसके साथ। तो
बस इस टाइम पे मैं एडिट भी कर रही थी, तो जनाब ने बोला चल कोई नहीं मैं ही बना देता हूँ सब्ज़ी, तो फुल के बना दियो। तो बस जी यहाँ पे जब भी ये बनाते हैं तो प्रॉपर मतलब बढ़िया तड़का लगा करके। तो बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।